इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। मैं आपको बताऊंगा यूरिक एसिड क्या होता है, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसकी अलामात क्या होती हैं, यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है, और सबसे बढ़कर मैं आपको ये बताऊंगा कि यूरिक एसिड का कैसे आप घर में रहते हुए सिर्फ घरेलू चीजों को इस्तेमाल करते हुए इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। यूरिक एसिड का बढ़ जाना यानी हाइपोयूरिसीमिया। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि यूरिक एसिड क्या है। देखिए, यूरिक एसिड जो है वो प्रोटीन की बाय प्रोडक्ट है, या मैं अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो खून में तेजाबियत का बढ़ जाना यूरिक एसिड कहलाता है। बहुत से लोगों का ख्याल है यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बुरी चीज है, ये बहुत नुकसान करती है हमारे जिस्म में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड बहुत अच्छी चीज है और आपके जिस्म को यूरिक एसिड की जरूरत होती है, लेकिन यूरिक एसिड तकलीफ दे और बुरा उस वक्त हो जाता है जब इसकी मिकदार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन अगर इसकी मिकदार नॉर्मल रहे तो यूरिक एसिड बहुत अच्छी चीज है और जिस्म की जो है डेवलपमेंट उसमें अहम रोल अदा करता है। अगर हम यूरिक एसिड की अलामात की बात करें तो यूरिक एसिड की जो सबसे ज्यादा मेन और नुमाया अलामत होती है वो ये होती है कि आपको जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, और खासकर पाँव का जो अंगूठा होता है उसमें शदीद दर्द पैदा करता है यूरिक एसिड। इसके अलावा जिस्म में जो मुख्तलिफ जोड़ होते हैं वहाँ भी दर्द पैदा कर सकता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसको घेर लेता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में जो खून का गर्दिश है, खून का भाव है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से जो है आपके जोड़ सूज सकते हैं और वहाँ दर्द, बल्कि दर्द नहीं शदीद दर्द पैदा कर सकता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की दूसरी अलामात में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा आपका दिल घबरा सकता है अगर यूरिक एसिड ज्यादा देर तक आपका बढ़ा रहता है और लंबे अरसे तक ये चलता है। यूरिक एसिड की मिकदार का ज्यादा होना तो ये आपके गुर्दों में पथरी भी कर सकता है, जो कि बहुत तकलीफ दे हो सकती है। यूरिक एसिड की खास निशानियों में एक निशानी ये भी होती है कि आपके जिस्म में अकड़ाहट पैदा कर देता है यूरिक एसिड, और खासकर जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो इतनी अकड़ाहट होती है आपके पाँव में कि आपके पाँव जमीन पर नहीं लगते। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, इसके बढ़ने की क्या वजूहात होती हैं, ऐसी क्या काम हम कर लेते हैं कि यूरिक एसिड की मिकदार हमारे जिस्म में बढ़ जाती है। तो देखें, कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपके जिस्म में बढ़ सकता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, यूरिक एसिड प्रोटीन की बाय प्रोडक्ट है। जो लोग ज्यादा रेड मीट खाते हैं यानी बकरे या गाय का गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा ऑर्गन मीट खाने से यानी सिरी पाए या कलेजी, दिल, गुर्दे वगैरह खाने से भी जो है यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप पानी कम पिए तब भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। वो लोग जो बहुत ज्यादा तेजाबी या एसिडिक चीजें खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें एसिडिक खुसूसियात होती हैं और बहुत ज्यादा मिकदार में खाते हैं, उनका यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते फिर भी, और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा जो है एक्सरसाइज करते हैं दिन में तो या मशक्कत भरा काम करते हैं तो उसके नतीजे में भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके अलावा जो लोग सिगरेट या शराब यानी अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। फलों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा फल खाते हैं तो जैसा कि आपको पता है फलों में फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज की ज्यादा मिकदार अगर जिस्म में जमा हो जाए वो भी यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए हर चीज म्याना रवि में रह के खानी चाहिए। फलों का ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल भी आपको यूरिक एसिड की जो आपके जिस्म में मिकदार है उसको अप कर सकता है। इसके अलावा ज्यादा चीनी खाना या आपकी अगर गुर्दे खराब है यानी आपकी किडनी में किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो इसके नतीजे में भी आप यूरिक एसिड का शिकार हो सकते हैं। यूरिक एसिड का शिकार होने से मेरा मुराद है आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार या लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत लंबे अरसे तक भूखे रहते हैं यानी फास्टिंग करते हैं वो भी यूरिक एसिड बढ़ने का शिकार हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे यूरिक एसिड क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और किन वजूहात की वजह से यूरिक एसिड आपके जिस्म में बढ़ सकता है। अब कुछ बात कर लेते
लेते हैं कि यूरिक एसिड की परहेजें क्या क्या हैं, कि अगर आप खुदा ना खास्ता आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए तो किस तरह आप यूरिक एसिड को नीचे ला सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं, या यूरिक एसिड जो आपका बढ़ा हुआ है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ना सिर्फ आज मैं आपको कुछ एहतियातें बताऊंगा बल्कि एंड में एक बेहतरीन रेमेडी दूंगा जो शर्तिया रेमेडी है, और अगर 5 से 6 दिन भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं मेरी बताई हुई इस रेमेडी को और साथ में कुछ एहतियातें कर लेते हैं तो इंशाल्लाह शर्तिया यूरिक एसिड का इलाज है। यूरिक एसिड की रेमेडीज और इलाज बताने से पहले मैं आपको कुछ एहतियातें बता देता हूं। अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ी हुई है तो सबसे पहले तो आप जितनी मुर्गन ग़िज़ाएं खाते हैं, यानी ऐसी ग़िज़ाएं जो प्रोटीन से भरपूर होती हैं, व्हाइट मीट आप ले खा सकते हैं लेकिन जो रेड मीट है वो मुकम्मल तौर पर तर्क करना होगा। इसके अलावा बारबेक्यू, चाहे वो चिकन बारबेक्यू ही क्यों ना हो, आपको मुकम्मल तौर पर उसको भी छोड़ना होगा। इसके अलावा जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर आपको छोड़नी होगी। ये कुछ एहतियातें हैं। इसके अलावा अब मैं आपको एक सीरीज बताने जा रहा हूँ रेमेडीज की जो आपको मावन और मददगार साबित होंगी यूरिक एसिड के इलाज में। यूरिक एसिड के इलाज के लिए जो पहली रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है सेब के सिरके की। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हर खाने से पहले, यानी दोपहर के और रात के खाने से पहले आपने सेब के सिरके का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। जब भी खाना खाने लगे, चाहे वो दोपहर का हो या रात का, आपने तकरीबन 5 ml के करीब सेब का सिरका लेना है। उसको 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर खाना खाने से 20 मिनट पहले पी लेना है। इंशाल्लाह इस रेमेडी को कंटिन्यूअसली तकरीबन आप 1 हफ्ता तक इस्तेमाल करें, आपका यूरिक एसिड कम होना शुरू हो जाएगा। यूरिक एसिड के इलाज के लिए जो दूसरी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगा वो है जौ के पानी की। आपने क्या करना है, तकरीबन आपने 50 ग्राम या 60 ग्राम जौ ले लेने हैं, उसको 1 लीटर पानी में भिगो देना है। तकरीबन आधा घंटा आपने भीगे रहने देना है। उसके बाद आपने उस पतीली को जिसमें आपने जौ भिगोए हैं 1 लीटर पानी में, उसको आग पर रख देना है। 1 लीटर पानी जब आधा लीटर रह जाए तो आपने उसको ठंडा करके थ्रू आउट द डे इस्तेमाल करना है, यानी हर खाने से पहले और हर खाने के बाद वो पानी पिया जाए तो इंशाल्लाह बेहतरीन रहता है जौ का पानी यूरिक एसिड के इलाज में। यूरिक एसिड के इलाज के लिए नींबू पानी भी बहुत बेहतरीन चीज है। आपने क्या करना है, आपने नींबू पानी इस तरह बनाना है जिसमें ना तो आपने नमक डालना है, ना ही आपने शक्कर और या चीनी शुगर वगैरह का इस्तेमाल करना है। नींबू लीजिए, उसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेकर उसको नींबू को निचोड़ लीजिए और ये एक बेहतरीन सा नींबू पानी बनाकर इस्तेमाल करें। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपकी उम्र 45 या 50 से कम है तभी ये रेमेडी इस्तेमाल की जाए। अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है तो ये रेमेडी से परहेज ही करें। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उनको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि अगर आपको या खुदा न खास्ता किसी को भी यूरिक एसिड बढ़ जाए तो वो स्ट्रॉबेरीज के जरिए भी इलाज कर सकते हैं। आपने क्या करें, तकरीबन आपने एक दिन में 200 ग्राम के करीब अगर आप स्ट्रॉबेरीज खाएं तो स्ट्रॉबेरीज भी बहुत ज्यादा मावन होती हैं यूरिक एसिड को कम करने में। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड को कम करता है, लेकिन बेकिंग सोडे का इस्तेमाल उसी सूरत में किया जाए जब यूरिक एसिड बेइंतहा बढ़ जाए, अदरवाइज बेकिंग सोडे का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। इसके अलावा जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ गया है, तकरीबन आप 4 से 5 कड़ी पत्ते ले लें और उनको अगर खाया जाए निहार मुंह तो फिर भी यूरिक एसिड को कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर दिन में 2 दफा ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ग्रीन टी भी आपके जिस्म में यूरिक एसिड की लेवल को नीचे लाने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए आलू का जूस भी बहुत बेहतरीन रेमेडी है। आलू का जूस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आलू के जूस का वो ही लोग इस्तेमाल करें जिनको शुगर वगैरह नहीं है। जिन लोगों को शुगर है वो आलू के जूस का इस्तेमाल हरगिज मत करें। यूरिक एसिड के इलाज के लिए एक सुनहरी नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। ये शर्तिया नुस्खा है। जो शख्स भी 5 दिन इस नुस्खे को मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल कर लेगा, मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि उसका यूरिक एसिड लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। नुस्खे के अज्जा नोट करें। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको चाहिए होगी 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच पुदीना, आधी चम्मच अदरक, तकरीबन इलायची के 10 दाने और आखिरी जो चीज हमें चाहिए होगी, आपने सफेद जीरा लेना है तकरीबन आधी चम्मच। इन तमाम चीजों को लेकर आपने 2 लीटर पानी में डाल देना है और पानी के नीचे आग जला देनी है और उस पानी को इतना पकाना है कि पानी तकरीबन जो 2 लीटर था वो 1.5 लीटर रह जाए। उसके बाद इस पानी को ठंडा कीजिए और छान लीजिए। छानने के बाद इस पानी को पूरा दिन यानी थ्रू आउट द डे इस्तेमाल किया जाए। मैं शर्तिया कहता हूँ 5वें दिन आपका यूरिक एसिड लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको
आपको मुकम्मल तौर पर समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा। जो भी मैंने आपको रेमेडीज या नुस्खा दिया है वो बेहतरीन है। जो एहतियातें बताई हैं अगर आप उस पर अमल दरामद कर लेते हैं तो यूरिक एसिड जो कि बहुत दर्दनाक बीमारी है उससे मुकम्मल तौर पर निजात पा सकते हैं। कुछ भी समझ ना आया हो या कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट कीजिए। जैसा कि आपको पता है मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। इसके साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो शेयर जरूर करें। अगर किसी को भी आपके शेयर करने की वजह से यूरिक एसिड से निजात मिल जाता है, वो जितनी शदीद दर्द में मुब्तला होते हैं उससे बच जाते हैं, तो यकीन मानने आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। ना सिर्फ आपकी दुनिया संभल जाएगी बल्कि आखिरत भी संभल जाएगी। इसको शेयर जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी बेशक कर दीजिए, लेकिन कुछ कीजिएगा जरूर। और जो आखिरी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। हकीम अली इजाजत चाहता है।